वेलकम टू यूट्यूब चैनल सीटीआई मास्टर। स्वागत है आप सभी का पीओटी की क्रैश कोर्स की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे पीओटी का यूनिट नंबर 9 काउंसलिंग एंड मेंटोरिंग, परामर्श और मार्गदर्शन। पीओटी का क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया था जिसमें हम यूनिट वाइज इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे। ये जो पीओटी का क्रैश कोर्स है इसमें हमने भारत स्किल के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया था, और कुछ और इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी को मिलाकर ये पीओटी का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, जो पीओटी वाले बच्चों के लिए, सीटीआई वाले बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे ने पीओटी में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो इस क्रैश कोर्स को प्रैक्टिस करके अच्छे नंबर से पास हो सकता है। इस पीओटी के क्रैश कोर्स की खास बात यह है कि इसमें हमने क्वेश्चंस को डिटेल में स्टडी किया है। वो क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है उसका डिटेल में हमने स्टडी किया है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है। इससे क्या फायदा होगा, एग्जाम में अगर इस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चन अगर बनते हैं तो आप इजीली अटेंड कर सकते हो और ये क्वेश्चंस याद करने में आपको काफी हेल्प मिलेगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 9 काउंसलिंग एंड मेंटोरिंग, परामर्श और मार्गदर्शन। काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। काउंसलिंग, मेंटोरिंग और शॉर्ट एनालिसिस भी इसी यूनिट के अंदर आता है, तो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और बेल आइकन दबा लेना ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। इस चैनल पर हम आपको ऑल ओवर इंडिया आईटीआई और सीटीआई से रिलेटेड जॉब अपडेट देते हैं, और आईटीआई अनुदेशक की भर्ती ऑल ओवर इंडिया में कहाँ निकल रही है, क्या क्राइटेरिया है आईटीआई अनुदेशक भर्ती का, ये फुल इंफॉर्मेशन इस यूट्यूब चैनल पर हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ गुड काउंसलर? इनमें से कौन सा एक गुड काउंसलर का क्वालिटी नहीं है? ओके, क्वेश्चन क्या है, एक गुड काउंसलर का कौन सा क्वालिटी नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ही शुड बी जजमेंटल, सेकंड ऑप्शन है ही शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, ये होना चाहिए। ही शुड हैव कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग, ये भी एक काउंसलर की क्वालिटी होना चाहिए। ही शुड बी डिसेंटली ड्रेस्ड, ही शुड बी डिसेंटली ड्रेस्ड, ये भी होना चाहिए। ही शुड बी जजमेंटल, एक काउंसलर को जजमेंटल नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब काउंसलिंग मेंटोरिंग क्या होती है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। काउंसलिंग, फर्स्ट हम बात करेंगे काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? सलाह देना, परामर्श देना। ठीक है, समवन इज ट्राइंग टू हेल्प, कोई आपकी मदद करना चाहता है। काउंसलिंग का मतलब क्या है? कोई आपको सलाह दे रहा है, आपको एडवाइस कर रहा है। ठीक है, तो काउंसलिंग, और एक होता है मेंटोरिंग, और एक होता है कोचिंग। 3 टर्म्स है ये, काउंसलिंग, मेंटोरिंग एंड कोचिंग। तीनों में क्या डिफरेंस है? स्लाइटली डिफरेंस है, मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी वन बाय वन। अभी हम समझते हैं काउंसलिंग को। तो काउंसलिंग का हिंदी मीनिंग है परामर्श देना, ठीक है, एडवाइस देना। काउंसलिंग किसे कहते हैं? काउंसलिंग बोलेंगे सपोर्टिंग ए पर्सन इफ फेसिंग पर्सनल क्राइसिस और प्रॉब्लम। मतलब कोई पर्सन अगर पर्सनल क्राइसिस या किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो उसको जो सपोर्ट देना है उसको हम क्या बोलते हैं? काउंसलिंग बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आप फिजिकली वेल नहीं हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको क्या करता है? काउंसलिंग देता है। तो डॉक्टर क्या हो गया? काउंसलर हो गया। आप मेंटली डिस्टर्ब हो, आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, तो साइकोलॉजिस्ट क्या हो गया? काउंसलर हो गया। ठीक है, तो फेसिंग क्राइसिस और पर्सनल प्रॉब्लम्स अगर कोई पर्सन फील कर रहा है तो वो क्या करेगा? उसको जो सपोर्ट दिया जाता है, उसको जो हेल्प दी जाती है काउंसलर के द्वारा, जो वो जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? काउंसलिंग बोलते हैं। ओके, मेंटोरिंग क्या होता है? मेंटोरिंग का मतलब ये होता है कि किसी के द्वारा आपको नॉलेज
या ज्ञान क्या किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, मेंटोरिंग। आपसे बड़े आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके टीचर्स जो नॉलेज, जो ज्ञान, जो एडवाइस आपको शेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं मेंटोरिंग। तो आपके टीचर्स जो क्या है, एक मेंटोर है। टीचर क्या है आपके लिए, मेंटोर है। आपके पेरेंट्स क्या है आपके लिए, मेंटोर है। ठीक है, तो वो होता है मेंटोरिंग। यहाँ क्या है, काउंसलिंग। तो आई होप आप समझ पाए काउंसलिंग और मेंटोरिंग में क्या डिफरेंस है। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा मेंटोरिंग क्या होती है। अभी मैंने काउंसलिंग बता दिया। काउंसलिंग का मतलब अगर कोई पर्सन पर्सनल क्राइसिस और प्रॉब्लम से गुजर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, काउंसलिंग लेगा। ठीक है, काउंसलिंग इज ए प्रोविजन ऑफ प्रोफेशनल असिस्टेंट एंड गाइडेंस इन रिजॉल्विंग पर्सनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रोफेशनल असिस्टेंट दिया जाता है काउंसलर के द्वारा। पर्सनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर आपके लाइफ में है, टैकलिंग अप्स एंड डाउन्स, आपकी लाइफ के अंदर काफी अप एंड डाउन चल रहा है, एंड ऑल अदर इश्यूज दैट कम्स अलोंग विद अ हेल्दी लाइफ। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है क्या होता है, काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग कैन हेल्प फील बेटर अबाउट योर सेल्फ, मोर कंफर्टेबल, more secure in the world, feel more successful and more joyful, feel more connected to the others and reduce stress। तो काउंसलिंग लेने के बाद आप हैप्पी फील करते हो, आपका स्ट्रेस जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है हम काफ़ी डिप्रेस्ड होते हैं तो हम क्या करते हैं, मोटिवेशनल सेमिनार्स अटेंड करते हैं, तो वो भी एक क्या है, काउंसलिंग का ही पार्ट है। ठीक है, मेडिटेशन के लिए हम सेमिनार्स अटेंड करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, मेडिटेशन के लिए आप किसी काउंसलर के पास जाते हो। ठीक है, वो आपको गाइड करते हैं, वो भी एक क्या है, काउंसलिंग है। ठीक है, तो एक हेल्दी लाइफ के साथ जो इश्यू है, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली हो, उसके सॉल्यूशन के लिए आप किसी प्रोफेशनल काउंसलर के पास जाओगे, उससे कुछ गाइडेंस लोगे, उससे एडवाइस लोगे, तो वो क्या होगा, काउंसलिंग होगा। लॉयर के पास आप जाते हो, फॉर एग्जांपल एक लॉयर का एग्जांपल मैं देता हूँ। आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो आप लॉयर के पास गए, तो लॉयर भी एक क्या है, काउंसलर है। ओके, तो ये है काउंसलिंग। ओके, अब हम बात करते हैं काउंसलर फोकस ऑन। काउंसलर किस पे फोकस करता है। देखिए, काउंसलर की डेफिनेशन हमने समझ ली। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, काउंसलर फोकस ऑन बूस्टिंग कॉन्फिडेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि काउंसलर किस पे फोकस करता है। बूस्टिंग कॉन्फिडेंस, आपकी कॉन्फिडेंस को क्या करेगा, बूस्ट करेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। डिसीजन मेकिंग, देखो डिसीजन मेकिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करेगा। काउंसलर क्या करेगा, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। वो डिसीजन, आपका डिसीजन डिसाइड नहीं करेगा, वो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। डिसीजन आपका ही होगा, वो आपको सिर्फ हेल्प करेगा कि कौन सा डिसीजन आपके लिए सही हो सकता है। तो डिसीजन मेकिंग काउंसलर फोकस करता है, लेकिन डिसीजन किसके द्वारा सिलेक्ट किया जाता है, काउंसलिंग के द्वारा, क्लाइंट के द्वारा। जो पर्सन काउंसलिंग के लिए जा रहा है काउंसलर के पास, काउंसलर हेल्प करेगा डिसीजन लेने के लिए। डिसीजन किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा, काउंसलिंग के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, क्लाइंट के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा डिसीजन उसको चूज करना है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। रोल ऑफ काउंसलर, काउंसलर का क्या रोल होता है, आपसे आस्किंग यानी आपसे पूछेंगे, लिसनिंग आपकी बात सुनेंगे, एंड हेल्पिंग टू कम विथ ओन डिसीजन, और आपकी हेल्प करेंगे आपके डिसीजन को लेने में। ठीक है, डिसीजन आपका होगा, कौन सा डिसीजन बेटर है आपके लिए, उसके लिए आपकी वो हेल्प करेंगे काउंसलर। ओके, अब हम बात करते हैं मेंटोरिंग। अभी मैंने समझाया था मेंटोरिंग और विजडम में क्या डिफरेंस है। अभी हम और देख लेते हैं। मेंटोरिंग किसको बोलेंगे हम, शेयरिंग और गिविंग विजडम और नॉलेज टू द पर्सन। ठीक है, कोई ज्ञान, कोई विजडम शेयर करना, वो क्या कहलाता है, मेंटोरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, मेंटोरिंग कहला जाता है। ठीक है, मेंटोर वो होगा जो आपको क्या शेयर करेगा, आपको कोई ज्ञान की बात बताएगा, या आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके लर्निंग के लिए, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है, क्या आपको सिलेक्ट करना चाहिए, क्या आपको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, नॉलेज की बात आपको बताएगा, आपको ज्ञान शेयर करेगा आपको, तो वो क्या होगा, मेंटोरिंग होगा। क्या होगा, मेंटोरिंग। ठीक है, तो मेंटोर कोई भी एक पर्सन जो आपको क्या शेयर कर रहा है, विजडम शेयर कर रहा है।
ठीक है, एडवाइस दे रहा है आपको, क्या आपके लिए बुरा है, क्या आपके लिए अच्छा है, ठीक है, नॉलेज शेयर कर रहा है, वो क्या है, मेंटोरिंग है। मेंटोर जो है आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, जो आपको किसी भी अच्छी चीज को करने के लिए क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो वो क्या है, मेंटोरिंग। ठीक है, मेंटोर किस पे फोकस करते हैं, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, लर्निंग और डेवलपमेंट पे मेंटोर का फोकस रहता है कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट आप सीखो, आपकी लाइफ के अंदर आप आगे जाकर आपका जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो, आपके अंदर नैतिक गुण भी हो, आपके अंदर सामाजिक गुण भी हो, सोशल, ठीक है, आप सबसे कनेक्टेड रहो, और कैसे आपको बिहेवियर करना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या एक मेंटोर के द्वारा सिखाई जाती है। एक टीचर जो है आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको अपनी आने वाली लाइफ के अंदर क्या करना चाहिए, आपके करियर के अंदर आपको क्या करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज करना चाहिए, कौन सा करियर पाथ आपको चूज करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेटर है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेटर नहीं है। आपके पेरेंट्स आपको गाइड करते हैं कि विच वन इज गुड फॉर यू, विच वन इज नॉट गुड फॉर यू। तो ये सारी चीजें किसमें आती है, मेंटोरिंग के अंदर आती हैं। ठीक है, मेंटर फोकस किस पर करते हैं, लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे। रोल ऑफ मेंटोर, मेंटोर को क्या रोल होता है, टीचिंग, एडवाइजिंग, इनकरेजिंग। ठीक है, आपको पढ़ाएंगे, वो सिखाएंगे, टीच करेंगे, एडवाइज करेंगे, सलाह देंगे, इनकरेज करेंगे, आपको किसी चीज को करने के लिए क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे। तो आपके टीचर होते हैं वो आपको पढ़ने के लिए क्या करते हैं, इंकरेज करते हैं। आपका जो एम है, आपका जो गोल है, उसको अचीव करने के लिए आपको क्या करते हैं, इंकरेज करते हैं। ठीक है, मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है मेंटोरिंग। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि काउंसलिंग एंड मेंटोरिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एक टर्म और आता है काउंसलिंग, मेंटोरिंग एंड कोचिंग। कोचिंग का मतलब क्या है, देखो सभी सिमिलर वर्ड है, काउंसलिंग, मेंटोरिंग, कोचिंग, लेकिन कोचिंग स्लाइटली डिफरेंट है। कोचिंग का मतलब क्या है, एक्सपोजिंग एग्जिस्टिंग गिफ्ट्स एंड स्किल ऑफ ए पर्सन। ठीक है, मतलब किसी मनुष्य के अंदर, किसी पर्सन के अंदर, उसके अंदर जो एग्जिस्टिंग गिफ्ट मतलब जो ऑलरेडी उसके इनसाइड हैं, उसको एक्सपोज करना, उसको क्या करना, एक्सपोज करना। एक कोच जो है, एक पर्सन, एक ह्यूमन की इंटरनल जो गिफ्ट्स जो ऊपर से अंदर से उसके अंदर है, उसको क्या करता है, एक्सपोज करते हैं। मतलब उन्हें बताते हैं कि आप ये चीज कर सकते हो, और उसकी स्किल मतलब जो क्वालिटी उनके अंदर है उसको एक्सपोज करते हैं, और उसको क्या करते हैं, एक्सपोज करके इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी प्लेयर की अगर बात करते हैं तो स्टार्टिंग में जब कोई प्लेयर है, उनको नहीं पता होता कि हम आगे चल कर क्या बनने वाले हैं। हम क्रिकेट प्लेयर बनेंगे, हम हॉकी प्लेयर बनेंगे, हम बॉक्सर बनेंगे। ठीक है, तो उनका जो कोच होता है, वो कोच उनमें वो क्वालिटी देखता है कि ये क्वालिटी इस प्लेयर के अंदर है, ये चीज ये कर सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग गिफ्ट यानी उनकी क्वालिटी को पहचान कर उसको क्या करना, एक्सपोज करना। ठीक है, और उनकी स्किल जो उनकी क्वालिटी है उसको क्या करना, इंक्रीज करना। तो ये होती है कोचिंग, कोच। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कोई सेमिनार हो रहा है, उसके अंदर अगर सिलेक्शन चल रहा है प्लेयर्स का, तो वहां पे कोच बैठे हुए हैं। तो वो कोच क्या करेंगे, वहां पे आए हुए खिलाड़ी जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबका क्या करेंगे, इंटरव्यू लेंगे, या उनको खेल के दिखाएंगे, या खेल कर उनका परफॉर्मेंस देखेंगे, और उनमें से किसी एक या दो या जितनी उनको नीड है उतने प्लेयर्स को वो सिलेक्ट करेंगे। तो वो पहले उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, या उनको पहले से देख रहे हैं, प्रैक्टिकल उनको खिलाकर देख रहे हैं कि कौन सा खिलाड़ी, कौन सा प्लेयर ये चीज कर सकता है। तो वो क्या कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं कि कौन से प्लेयर में ये क्वालिटी है। तो वो क्या है, एक कोचिंग है। उसके बाद कोच क्या करता है, उस प्लेयर को या उस व्यक्ति को जो उसके अंदर क्वालिटी है उसको क्या करता है, तैयार करता है, और उसको अपने गोल तक लेकर जाता है। तो ये होती है कोचिंग। ठीक है, कोच किस पे फोकस करता है, मोटिवेशन, स्पीकिंग एंड इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, मोटिवेट करेगा कोच आपको आपके गोल के प्रति, कि आपको गोल अचीव करना है, तो उसके लिए आपको क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, और आपकी परफॉर्मेंस को क्या करेगा,
इंक्रीज करेगा। ये होता है कोच का फोकस। रोल ऑफ कोच, कोच का क्या रोल होता है? सेटिंग गोल, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो आपका गोल सेटअप करने के आपके लिए मदद करेगा कि आपको फुटबॉल प्लेयर बनना है, हॉकी प्लेयर बनना है, क्रिकेट प्लेयर बनना है, आपको डांसर बनना है, आपको सिंगर बनना है, ठीक है। तो आपका गोल सेट करने के लिए आपकी हेल्प करेगा। एडवाइज, आपको एडवाइस देगा कैसे आपको वो गोल अचीव करना है। क्रिटिसाइज भी आपको करेगा, ठीक। क्रिटिसाइज भी आपको वो करेगा अगर आप परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं करते हो, आप मेहनत नहीं करते तो आपको क्रिटिसाइज भी करेगा ताकि आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो, ठीक है। इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में मदद करेगा, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल हम ले सकते हैं, कोई ऑडिशन चल रहा है, फॉर एग्जांपल डांसिंग ऑडिशन चल रहा है, सिंगिंग ऑडिशन चल रहा है, वहां पे वो आपका ऑडिशन में आपको देख रहे हैं, तो वो जो कोच है वो आपको देखकर ही क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि इसके अंदर ये क्वालिटी है, इस पर्सन में ये क्वालिटी है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो ये चीज ये कर सकता है, वो डांस कर सकता है, वो सिंगिंग कर सकता है, ठीक है। तो एक अच्छे कोच के अंदर अगर आप जाते हो या अगर आपको अपनी लाइफ में एक अच्छा कोच मिलता है तो आप एक अपने अच्छे करियर जो आपको अचीव करना है वो आप पा सकते हो, ठीक है। तो एक अच्छा कोच मिलना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्सन की लाइफ में, ठीक है। कोई एक अच्छा टीचर हो सकता है जो आपको मोटिवेट करे, आपकी क्वालिटी को पहचाने, आपको उस दिशा की ओर ले जाए जिसकी आपको आवश्यकता है, ठीक है। तो यह होती है कोचिंग। तो काउंसलिंग, मेंटोरिंग एंड कोचिंग तीनों आई थिंक आप समझ गए होंगे तीनों में क्या डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ काउंसलिंग? काउंसलिंग की कौन सी स्टेज नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है गिविंग सिंपैथी, ऑप्शन नंबर बी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, सी है डायग्नोसिस, डी है फॉलो अप। तो काउंसलिंग की जो स्टेज नहीं है वो है गिविंग सिंपैथी। सिंपैथी देना एक काउंसलर का काम नहीं होता है, सिंपैथेटिक एक काउंसलर नहीं होता है, तो गिविंग सिंपैथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ गुड काउंसलर? देखिए दोनों क्वेश्चन सिमिलर है। अभी क्या क्वेश्चन था? नोट द स्टेज ऑफ काउंसलिंग। अब जो क्वेश्चन आया है नोट द क्वालिटी ऑफ द काउंसलर, ठीक है। तो ही शुड बी सिंपैथेटिक, ही शुड बी नेचुरल, ही शुड बी गुड ऑब्जर्वर, ही शुड बी एम्पैथेटिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ही शुड बी सिंपैथेटिक। तो यहाँ पे एम्पैथेटिक लिखा हुआ है। एम्पैथेटिक एक काउंसलर हो सकता है, एम्पैथेटिक एक काउंसलर हो सकता है लेकिन सिंपैथेटिक नहीं हो सकता। एम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं, ठीक है। सिंपैथी एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी। सिंपैथी का मतलब क्या होता है? फीलिंग फॉर समवन, किसी के लिए महसूस करना। एम्पैथी का मतलब किसी के साथ महसूस करना, फीलिंग विद समवन, किसी के साथ महसूस करना। तो सिंपैथेटिक किसी के लिए महसूस करना, एम्पैथेटिक किसी के साथ महसूस करना। तो एक काउंसलर एम्पैथेटिक हो सकता है, सिंपैथेटिक नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो, ये जो है ये है एम्पैथेटिक। आप यहाँ देख सकते हो एक मदर और एक उसके बच्चे के अंदर जो स्नेह है इसको क्या हम बोलते हैं? एम्पैथेटिक। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब क्या है कि आपको किसी के साथ अच्छा लगता है, फीलिंग विद समवन। तो एक सिंपैथेटिक जो है काउंसलर नहीं हो सकता, एम्पैथेटिक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोकसिंग इन डेप्थ ऑन ए पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स इन द सिचुएशन एंड एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। मतलब किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर फोकस करना, किसी चीज़ पर ज़्यादा जोर देना, उसके बारे में स्टडी करना क्या कहला जाता है? किसी सिचुएशन के बारे में, ठीक है। डेप्थ में किसी चीज़ पर फोकस करना क्या कहलाता है? प्रोबिंग कहलाता है। प्रोबिंग का मतलब होता है जांच पड़ताल। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग ट्रेट्स लीडरशिप सोशल इंटरेक्शंस फ्रॉम लीडर्स इज डिस्क्राइब्ड बाय विच ग्रुप? मतलब जो नेताओं की सामाजिक अंत्यक्रियाओं का वर्णन जो होता है किस समूह द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। तो वो इंटरपर्सनल मतलब पारस्परिक विशेषता, मतलब उनका आपस में जो बॉन्डिंग होती है उसके द्वारा ये क्या कर सकते हैं? दिखाया जाता है। सामाजिक अंत्यक्रिया मतलब सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लीडर का क्वेश्चन है, ठीक है, लीडरशिप का क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड बाय ए काउंसलर टू नो एन इंडिविजुअल बिफोर द काउंसलिंग प्रोसेस। मतलब एक काउंसलर के द्वारा काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले कौन सा स्टेप फॉलो किया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। किसी की मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, तो वो जो डॉक्टर है वो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले क्या टास्क या क्या प्रोसेस अपना सकता है। तो फर्स्ट क्या, आस्क देम टू टेक टेस्ट के लिए बोल सकता है। इंटरव्यूइंग पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, मतलब पेरेंट्स और फ्रेंड्स का क्या इंटरव्यू ले सकता है। आस्किंग हिम टू राइट एन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए बोल सकता है। आस्किंग देम अबाउट देयर बिगेस्ट फियर। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेरेंट्स और फ्रेंड्स से वो डॉक्टर जो है, काउंसलर जो है, पूछ सकता है कि इस पेशेंट की क्या प्रॉब्लम है, अगर वो मेंटल हेल्थ उनकी सही नहीं है। ठीक है, तो ये काउंसलर का फर्स्ट स्टेप ये हो सकता है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड बाय ए काउंसलर टू नो ए इंडिविजुअल बिफोर द काउंसलिंग प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटरव्यूइंग पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। ठीक है, पेरेंट्स और फ्रेंड्स का इंटरव्यू ले सकते हैं। ठीक है, गिव द 4 स्टेज ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस की क्या चरण हो सकते हैं, 4 चरण बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है रिलेशनशिप बिल्डिंग, बी है मेकिंग एन असेसमेंट, स्टेबलाइजिंग गोल, डेवलपिंग एक्शन प्लान। ओके, मतलब संबंध बनाना, मूल्यांकन करना, लक्ष्य स्थापित करना और एक कार्य योजना को विकसित करना। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 है एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन, 3 है अटेंशन मेकिंग, रिलीवेंस सीकिंग, काउंसलिंग एंड सेटिस्फेक्शन, 4th है रिजोनेंस, एग्रीमेंट, काउंसलिंग एंड इवेल्युएशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट चरण होगा रिलेशनशिप बिल्डिंग, मतलब संबंध बनाना। संबंध बनाने का मतलब ये है, आप किसी डॉक्टर के पास गए, फॉर एग्जांपल मैं काउंसलिंग का एग्जांपल देके बताता हूँ उसको। आप किसी डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर सबसे पहले आपको आपकी क्या बीमारी है उसके बारे में पूछेंगे, उसके बारे में क्या करेंगे, पूरा जांच पड़ताल करेंगे। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग मतलब उस पर्टिकुलर क्या आपकी प्रॉब्लम है उसके बारे में जानना। मेकिंग एन असेसमेंट, मूल्यांकन करेंगे आपकी उस प्रॉब्लम का। लक्ष्य स्थापित करना मतलब फिर कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट रहने वाला है वो आपके लिए डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, कौन सा ट्रीटमेंट आपको देंगे वो एक काउंसलर के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। स्टेबलाइज्ड गोल एंड डेवलपिंग एक्शन प्लान, और उसके ऊपर फिर आपको क्या करेंगे, ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, एक्शन प्लान मतलब आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो एक काउंसलिंग का ये स्टेज हो सकता है। इसी तरीके से आप किसी लॉयर के पास गए, लॉयर के पास अगर आप जाते हो तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आपको बताते हो, तो वो आपकी बात को सुनते हैं। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग का मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है वो लॉयर सुनेंगे। ठीक है, उसके बाद मूल्यांकन करना, मेकिंग असेसमेंट मतलब उस प्रॉब्लम का, उस केस का क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। लक्ष्य स्थापित करना, फिर कि उस आपका जो केस है वो किस तरीके से फाइट करना है, किस तरीके से उसको फॉलो अप करना है, वो एक लक्ष्य, एक गोल स्थापित किया जाएगा। फिर डेवलपिंग एक्शन प्लान, आपका केस किस तरीके से लड़ना है उसके लिए एक एक्शन प्लान डेवलप किया जाएगा। तो ये काउंसलिंग की 4 चरण होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिव द 4 स्टेज ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंसलर कैन नॉट, एक काउंसलर क्या नहीं कर सकता, एक्सप्रेस हिज व्यू टू काउंसलिंग, ये कर सकता है। काउंसलिंग का मतलब जो काउंसलर के पास जा रहा है काउंसलिंग के लिए, काउंसलिंग मतलब क्लाइंट। ठीक है, मतलब पेशेंट डॉक्टर के पास जा रहा है तो पेशेंट क्या है, काउंसली है। ठीक है, डॉक्टर क्या है, काउंसलर है। तो काउंसलर एक्सप्रेस हिज व्यू टू काउंसलिंग बता सकते हैं। मेक डिसीजन फॉर द काउंसलिंग, देखो मेक डिसीजन फॉर द काउंसलिंग हमने डिस्कस किया था कि एक काउंसलर डिसीजन नहीं ले सकता, डिसीजन लेने में हेल्प कर सकते हैं काउंसलिंग की, लेकिन डिसीजन नहीं लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट एनालिसिस एड्रेस। शॉर्ट एनालिसिस कहाँ यूज किया जाता है, एड्रेस का मतलब कहाँ यूजेबल है या कहाँ पे शॉर्ट एनालिसिस को यूज किया जा सकता है। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बिल्कुल यूज किया जा सकता है, कॉर्पोरेट किसी बिजनेस के लिए, ठीक है, किसी इंडस्ट्री के लिए, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के लिए शॉर्ट एनालिसिस यूज किया जाता है। करियर प्लानिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, करेक्टिंग प्रॉब्लम्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज।
बाय अंडरगोइंग थ्रू ए काउंसलिंग प्रोसेस द इंडिविजुअल गेन। ठीक है, काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू एक इंडिविजुअल को क्या गेन होता है, मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी सेमिनार के अंदर गए, मोटिवेशनल सेमिनार के लिए गए, ठीक है, या आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो उसके लिए आपने एक सेमिनार में जाना निश्चित किया कि मुझे ये सेमिनार अटेंड करना है। ठीक है, तो सेमिनार के बाद आपको क्या गेन होगा? तो देखो, सेल्फ नॉलेज। सेल्फ नॉलेज का मतलब आत्मज्ञान, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। तो आत्मज्ञान आपको प्राप्त होगा, सेल्फ नॉलेज। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोचिंग इज डिफाइन एज। हमने डिस्कस किया था कोचिंग इज डिफाइन एज। कोचिंग क्या होती है? कोचिंग होती है एक्सपोजिंग एग्जिस्टिंग गिफ्ट्स और स्किल ऑफ ए पर्सन। ठीक है, जो गिफ्ट्स ऑलरेडी उनके इनसाइड है उसको एक्सपोज करना, स्किल को इंक्रीज करना, जो स्किल किसी पर्सन के अंदर छुपी हुई उसको एक्सपोज करना, वो क्या है? कोचिंग है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंटोरिंग इज डिफाइन एज। मेंटोरिंग यानी मेंटरिंग किसको बोलते हैं हम? मेंटरिंग हमने बात की थी कि किसी के द्वारा विजडम या नॉलेज शेयर किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेंटोरिंग बोलते हैं। आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके नेबर्स, आपसे बड़े कोई आपको कुछ एडवाइस दे रहे हैं तो वो क्या है? एक मेंटोरिंग है। क्या है? मेंटोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काउंसलिंग हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि कोई पर्सन अगर फेसिंग पर्सनल क्राइसिस और प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? काउंसलिंग बोलेंगे। उसको जो सपोर्ट देते हैं उसको क्या बोलते हैं? काउंसलिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काउंसलर किस पर फोकस करते हैं? डिस्कस किया था हमने थ्योरी में। काउंसलर का फोकस क्या होता है? देखिए, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, मोटिवेशनल स्पीकिंग, इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस, बूस्टिंग कॉन्फिडेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेंटोर। मेंटोर किस पे फोकस करते हैं? लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे हमने बात की थी। लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे मेंटर फोकस करते हैं। कोच किस पे फोकस करते हैं? मोटिवेशनल स्पीकिंग एंड इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोल ऑफ कोच। कोच का क्या रोल होता है? कोच का रोल होता है सेटिंग गोल, एडवाइजिंग और क्रिटिसाइजिंग। क्रिटिसाइजिंग भी होता है। ठीक है, तो रोल ऑफ कोच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ मेंटोर, यानी मेंटोर का क्या रोल होता है? ठीक है, मेंटोर का रोल होता है टीचिंग, एडवाइजिंग, इनकरेजिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोल ऑफ काउंसलर। काउंसलर का हमने बात की थी आस्किंग, आपसे पूछेंगे, आपकी सुनेंगे, हेल्पिंग टू कम विद ओन डिसीजन। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको अपना डिसीजन लेने के लिए हेल्प करेंगे। शॉर्ट एनालिसिस एड्रेस, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है। शॉर्ट एनालिसिस किस में हेल्प करता है? ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शॉर्ट एनालिसिस किस में हेल्प करता है? कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, करियर प्लानिंग, करेक्टिंग प्रॉब्लम। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है इसकी हम बात कर लेते हैं। आपने पढ़ा होगा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो एक शॉर्ट एनालिसिस जो होता है वो कॉर्पोरेट मतलब किसी बिजनेस मॉडल के लिए भी यूज किया जाता है, करियर प्लानिंग के लिए भी यूज किया जाता है, करेक्टिंग प्रॉब्लम के लिए भी यूज किया जाता है। अब कैसे यूज किया जाता है इसका हम डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट का मतलब आपको पता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, ये सभी को पता होगा। ठीक है, तो एक शॉर्ट एनालिसिस और शॉर्ट मैट्रिक्स is a structured planning method used to evaluate the strength, weakness, opportunity and threats involved in a project or in a business venture। ठीक है, किसी भी एक बिजनेस वेंचर या किसी कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर, कॉर्पोरेट बिजनेस के अंदर, ठीक है, कॉर्पोरेट किसी इंडस्ट्री के अंदर शॉर्ट एनालिसिस जो है वो उनकी अपनी बिजनेस का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को पता लगाने के लिए शॉर्ट एनालिसिस किया जाता है। एट शॉर्ट एनालिसिस कैन बी कैरिड आउट फॉर ए प्रोडक्ट प्लेस, प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है, प्लेस के लिए भी हो सकता है, इंडस्ट्री के लिए भी हो सकता है, पर्सन के लिए भी हो सकता है। ठीक है, शॉर्ट एनालिसिस अभी हम देखेंगे क्या होता है ये। इट इन्वॉल्व्स स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस वेंचर और प्रोजेक्ट एंड आइडेंटिफाई द इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर फेवरेबल एंड अनफेवरेबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। मतलब शॉर्ट एनालिसिस करने से हमें ये पता लग सकता है कि क्या फैक्टर्स जो है हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, क्या फैक्टर्स हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकते। जो हमारे ऑब्जेक्टिव है उसको हमें अचीव करना है तो क्या फैक्टर्स हमारे लिए सही है, क्या फैक्टर्स सही नहीं है, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, फर्स्ट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, हम ये कह सकते हैं। कुछ वर्ड यहाँ पे यूज किए हैं, जैसे स्ट्रेंथ के अंदर कम्युनिकेशन
आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है तो ये आपकी एक स्ट्रेंथ है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो ये भी आपकी एक स्ट्रेंथ है। फाइनेंशियल बैकग्राउंड अगर आपका अच्छा है तो ये भी आपकी एक क्या है, स्ट्रेंथ है। नो बैड हैबिट्स तो ये भी एक क्या है, स्ट्रेंथ है। वीकनेस, वीकनेस क्या हो सकती है, ओवर कॉन्फिडेंस अगर हो आप तो ये आपकी वीकनेस है। सीरियसनेस भी आपकी वीकनेस है। टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा, अगर आपकी ऐसी सोच है तो ये भी आपकी क्या एक वीकनेस हो सकती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, वेरियस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द सर्विस इंडस्ट्री एंड आईटी फील्ड्स। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, वीकनेस यानी कमियां, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। एक अच्छा अवसर देखकर आपको अपना करियर प्लान, एक अच्छा अवसर देखकर आपको अपना जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च करना चाहिए, ठीक है। और करियर चूज करते समय आपका जो आप करियर का जो आप स्ट्रीम चूज कर रहे हो उसका कितने अवसर है जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए आपके आगे। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो उसके अंदर इसकी क्या अपॉर्चुनिटीज है, तो ये किसमें आएगी, अपॉर्चुनिटीज के अंदर। थ्रेट्स यानी खतरा, थ्रेट्स का मतलब होता है खतरा, डेंजर थिंग्स, ठीक है। मतलब कंपटीशन इंक्रीज, ठीक है, कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है तो वो आपके लिए क्या है, थ्रेट है। गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो जाती है तो ये भी एक किसी इंडस्ट्री के लिए, किसी कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए क्या है, थ्रेट है। टैक्स, टैक्स रेट इंक्रीज, टैक्स रेट इंक्रीज हो गई, ये भी इन फ्यूचर में अगर टैक्स रेट इंक्रीज होने वाली तो ये भी एक आपकी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए या आपके जो बिजनेस है उसके लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए क्या है, ये थ्रेट है। तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स ये हमने बात की। अब अगर हम बात करें इसको किसी करियर को लेकर या किसी एक बिजनेस को लेकर के, बिजनेस हम कोई स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम शॉर्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, शॉर्ट। तो शॉर्ट एनालिसिस क्यों किया जा रहा है, ताकि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो तो उसके ग्रो होने के चांसेस बढ़े, ठीक है। जो आपको फेलियर ना आपको देखने को मिले। आप अपना करियर प्लान चूज करने वाले हो तो करियर का जो आप स्ट्रीम चूज करने वाले हो, जो आप अपना करियर चूज करने वाले हो उसके अंदर आपको क्या मिले, सक्सेस मिले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ का मतलब हो गया ताकत, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं किसी बिजनेस को लेकर बात कर लेता हूँ। अभी कोई बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, कोई भी एक बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो तो उसमें स्ट्रेंथ क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका अच्छा है, आपके पास पैसा है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो वो एक क्या है, आपका स्ट्रेंथ है, ठीक है। आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जगह की आवश्यकता होगी, अगर आपके पास लैंड है तो वो भी एक आपकी क्या है, स्ट्रेंथ है, ठीक है। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो वो भी आपकी क्या है, एक स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो ये एक बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आप कोई बिजनेस या आपका कोई इंडस्ट्री आप ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको स्टार्ट करने से पहले यही आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, ठीक है, स्ट्रेंथ, ताकत, ठीक है। वीकनेस, वीकनेस क्या हो सकती है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, लैक ऑफ मनी, तो ये आपकी एक क्या है, कमी हो सकती है, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो ये भी आपकी एक क्या हो सकती है, कमी हो सकती है। आपके पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई लैंड नहीं है तो ये भी आपकी एक क्या हो सकती है, वीकनेस हो सकती है। आपने जो प्लेस चूज किया है आपका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वहाँ पे जो कनेक्टिविटी है बाई रेल बाई रोड वो अच्छी नहीं है, लेबर वहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं है। कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो आप, कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको लेबर की आवश्यकता है, वहाँ पर लेबर अवेलेबल नहीं है, तो वो एक क्या, एक वीकनेस है, वो क्या है, वीकनेस है। तो ये सारे फैक्टर आपको कंसिडर करना है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, तो वो क्या होगी, वीकनेस, कमियां। अपॉर्चुनिटी, जो बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो उसको, उसका क्या अवसर, मतलब अपॉर्चुनिटी, मतलब आने वाले समय पे उसकी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। फॉर एग्जांपल अभी आईटी फील्ड की हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड की अगर हम बात करें तो आज मार्केट में नए नए मोबाइल्स फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है। तो आने वाले समय पे और भी क्या टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी, आपको कितने अवसर मिलेंगे, ठीक है, वो आपको देखना है। और अपॉर्चुनिटी ये भी हो सकता है आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आपको अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आपको कोई बेनिफिट देना है कस्टमर्स को, या आप कुछ बोलते हैं ना कि ऑफर देना चाहते हो, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी मतलब एक अच्छे समय पे एक अच्छा अवसर देखकर आपको अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, एक सही समय पर आपको अपना बिजनेस लॉन्च करना है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखकर आपको अपना बिजनेस लॉन्च करना है ताकि आपका बिजनेस ग्रो कर सके, तो वो है अपॉर्चुनिटी,
ठीक है, आपको एक प्रॉपर जगह का डिसाइड करना, कौन से प्लेस में आप अपना इंडस्ट्री ओपन करने वाले हो, कौन से प्लेस में आप अपना बिजनेस ओपन करने वाले हो, या कोई शॉप आप ओपन करने जा रहे हो, तो उसका लोकेशन क्या है। ठीक है, एक प्रॉपर अच्छी लोकेशन हो तो वहाँ पे ये भी कि अपॉर्चुनिटी है कि एक अच्छी लोकेशन आपको मिल रही है ओपन करने के लिए, आपका बिजनेस, आपका जो भी आप कॉर्पोरेट ओपन करना चाह रहे हो, ठीक है, वो भी एक क्या है, अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, मार्केट के अंदर कोई प्रोडक्ट, अगर आपने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अभी नहीं है, तो आपको अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, या उस आपका जो प्रोडक्ट है उससे सेम प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है तो उससे बेटर आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में बेनिफिट देना होगा, तभी कस्टमर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये क्या एक अपॉर्चुनिटी है, एक सही समय पर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मार्केट कंडीशंस को देखते हुए सही समय का वेट करना। गवर्नमेंट ने टैक्स की रेट डिक्रीज करती है तो उस समय आप क्या कर सकते हो, रॉ मटेरियल आप खरीद सकते हो। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी पे, एक अवसर को आप वेट कर रहे हो कि वो अवसर हमें मिल जाए, उस समय आप ये काम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है अपॉर्चुनिटी। थ्रेट्स यानी खतरा, मतलब आने वाले समय पर आपकी कंपनी को या आपकी जो एंटरप्रेन्योर जो आप स्टार्ट करने वाले हो, या बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, उसको आने वाले समय में किस किस चीज़ से खतरा हो सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी से अगर चेंज होती है, टैक्स रेट इंक्रीज होती है, कंपटीशन इंक्रीज होता है, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस को आपको स्टार्ट करना है। उसकी तैयारी आपको पहले से ही करनी है ताकि आने वाले समय पर आपको लॉस को ना देखना पड़े, लॉस आपके बिजनेस को ना हो। तो ये एक क्या है, शॉर्ट एनालिसिस है। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर अपना करियर चूज करना चाहते हो तो करियर चूज करने से भी पहले आप अपने करियर को चूज करने से पहले शॉर्ट एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, जो भी आप करियर ऑप्शन चूज कर रहे हो, आप सपोज इंजीनियरिंग करना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, ठीक है, सीए बनना चाहते हो, ठीक है, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो स्ट्रेंथ मतलब आपका करियर जो आप चूज करने वाले हो उसमें आपका कितना कॉन्फिडेंस है, आप कितने इंटरेस्टेड हो उस टॉपिक के अंदर, उस स्ट्रीम के अंदर आप कितने इंटरेस्ट रखते हो। तो उसी स्ट्रेंथ, जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है कि आप डॉक्टर बन सकते हो, उसके लिए जितना पैसा खर्च होने वाला है उतना पैसा आपकी फैमिली बेयर कर सकती है या नहीं कर सकती है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना करियर चूज करोगे। ठीक है, तो वो आपकी क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, इंग्लिश आपका बहुत अच्छा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना क्या करोगे, करियर प्लान चूज करोगे। अगर आपको आईएएस बनना है तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना क्या करोगे, करियर प्लान चूज करोगे। तो स्ट्रेंथ, आपको अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपना करियर चूज करना है, करियर गोल चूज करना है। ठीक है, वीकनेस, आपकी जो कमियां हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो कमियां वो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मेरे में क्या कमियां है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल नहीं है या अच्छा है। ठीक है, तो कमियां, आपका फैमिली इतना पैसा बियर नहीं कर सकता है कि आपको एक अच्छा, ठीक है, जैसे ज़्यादा पैसा खर्च करके अगर आप स्टडी नहीं करना चाहते हो, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वीकनेस आपकी क्या क्या है, वो आपको पता होना चाहिए, तभी उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना करियर प्लान चूज करना चाहिए। ठीक है, तो वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, उस करियर को चूज करने के बाद आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है इन फ्यूचर के अंदर जॉब करने की, या फिर आप कोई कॉर्पोरेट या फिर आप कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना चाहते हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो जो आप कोर्स डिसाइड कर रहे हो, जो आपका एम है, उसके अंदर उसका कितना अपॉर्चुनिटी, कितना अवसर है। ठीक है, ठीक है, तो ये भी आपको देखना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज मार्केट के अंदर उस कोर्स की कितनी डिमांड है। ठीक है, तो ये है अपॉर्चुनिटीज। थ्रेट यानी खतरा, ठीक है, कंपटीशन। ठीक है, तो आने वाले समय पे आपने जो कोर्स आपके लिए डिसाइड किया है, आपने जो अपना जो गोल डिसाइड किया है, आपने जो अपनी स्ट्रीम ली है, उसको मतलब खतरे से मतलब ये है कि आप नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज और जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज है वो अवेलेबल है या नहीं है, या आने वाले समय पे आपको इसका क्या बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, कंपटीशन कितना है, कंपटीशन कितना नहीं है, तो ये सारे फैक्टर्स आपको कंसिडर करने चाहिए। ठीक है, ये होता है शॉर्ट एनालिसिस। ठीक है, इसी तरीके से शॉर्ट एनालिसिस हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो, किसी भी बिजनेस मॉडल के अंदर या पर्सनल लाइफ के अंदर। ठीक है, पर्सनल मैंने बता दिया आपको। ठीक है, करियर प्लानिंग के लिए आप कैसे चूज कर सकते हो शॉर्ट एनालिसिस को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा शॉर्ट एनालिसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ गुड काउंसलर। एक अच्छे काउंसलर की क्या क्वालिटी नहीं है। ठीक है, ही शुड बी
इन्वॉल्व इमोशनली विथ क्लाइंट, नहीं ये नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉर्ट एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्सेप्ट। ए शॉर्ट जो एनालिसिस होता है वो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं इनको छोड़कर। देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं इस टाइप से, स्ट्रेंथ होता है, वीकनेस होता है, थ्रेट होता है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, अपॉर्चुनिटी होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट एनालिसिस इज रोड्स टू सक्सीड इन लाइफ। ओके, रोड टू सक्सीड इन लाइफ, ठीक है, सक्सेस इन लाइफ लिखा हुआ है, ठीक है। गिविंग विजडम और नॉलेज टू द पर्सन, शोइंग स्किल ऑफ ए पर्सन यूज इन फीडबैक सिस्टम, तो रोड टू सक्सीड इन लाइफ, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शॉर्ट एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्सेप्ट। वापस वही क्वेश्चन आ गया कि शॉर्ट एनालिसिस में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो स्ट्रेंथ होता है, अपॉर्चुनिटी होता है, थ्रेट होता है, विलिंगनेस नहीं होता, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके साथियों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इस चैनल पर हम आपको पीओटी का कंप्लीट क्रैश कोर्स करवाने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीआईटीएस वाले बच्चों के लिए। इसका पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो हमारे दिए गए नंबर पर आप 10 रुपीज़ पे कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट आप सेंड करोगे, इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। यूनिट नंबर 9 तक मैंने अपलोड कर दिया है, तो अगर पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। पीओटी क्रैश कोर्स के नाम से, क्रैश कोर्स पीओटी के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, ठीक है। उसमें अप टू यूनिट नंबर 9 तक मैंने कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दी है। ओके साथियों, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।